हेलो दोस्तों, कैसे आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी विषय का जो टॉपिक कर रहे हैं हम, उसका क्या नाम है। आज हम क्या करेंगे, लिंग करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो लिंग होता क्या है, जिससे हमें जिसे या स्त्री जाति का हमें बोध हो जाए, उनको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। इसके दो टाइप रहेंगे हिंदी में, क्या क्या नाम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो टाइप रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। ये 3 होते हैं। जो तीसरा जो लिंग होगा वो क्या होगा, उभयलिंग। फर्स्ट पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और थर्ड उभयलिंग। ठीक है, हिंदी में कितने रहेंगे, 2। ओके, अब बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन डाला जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है, 2 चीजें देख लो ध्यान से, इनसे हमें क्या पता लग जाएगा, या तो वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी की कोई भी शब्द है उसके आगे या तो अच्छा लगा लो या अच्छी लगा लो, या मेरा, मेरी, इस तरह से हम प्रयोग करके देख सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। चलो, अब यहाँ पे एक शब्द आया, क्या आया है, एक शब्द सड़क आया। सड़क के आगे हम अच्छा या अच्छी लगा के देखते हैं, या मेरा, मेरी लगा के देखते हैं। चलो इसमें देखते हैं, मेरा, मेरा सड़क, फिर देखते हैं मेरी सड़क। अब कौन सा सही लग रहा है, मेरी सही लग रहा है। मेरी है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। मेरा है या अच्छा है तो वो किसका किसका बोध कराएगा, पुल्लिंग का बोध कराएगा। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चाय, मेरी चाय या मेरा चाय, अच्छी चाय या अच्छा चाय, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। ये शब्द किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में। वैसे ही चेक करेंगे फिर दूध के लिए, अच्छा दूध, अच्छी दूध, मेरा दूध, मेरी दूध, तो कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें, अच्छा और मेरा, ये 2 शब्द सही लग रहे हैं ना। इसके आगे अगर यूज करके देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये पुल्लिंग का। नेक्स्ट मेज के लिए चेक करेंगे, अच्छा मेज, अच्छी मेज, मेरा मेज, मेरी मेज, तो कौन सा सही लग रहा है, अच्छी और मेरी, ये दोनों शब्द इसके लिए सही लग रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किताब, मेरी किताब, मेरा किताब, तो मेरी अच्छा लग रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल, स्त्रीलिंग का। बैग, मेरा बैग, मेरी बैग, तो बैग किसका है, पुल्लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये पुल्लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ शब्द है जहां हम अगर वर्ड आ जाए, कॉमन से वर्ड आ जाए, तो वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार है ना, बहुत सारी चीजें वो ध्यान में रखने लायक हैं, तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे अभी। ये तो कॉमन चीज है, ये अगर कुछ भी समझ ना आए तो अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, जब कंफ्यूज हो ना तो ये शब्द यूज करो उस किसी के भी आगे, और अगर आपको जैसे सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में से चूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे नियम हैं, वो अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग से हमें पता लग गया कौन से होते हैं जिनसे हमें क्या पता लगे, पुरुष जाति का पता लगे। ठीक है, जिन शब्दों से। ओके, कुछ हम देख लेते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या होती है, पुल्लिंग ही होती है। जैसे खटमल, मच्छर, खरगोश। अगर हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे खटमल है, ठीक है, तो नर या मादा 2 ही यूज कर सकते हैं हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए। यहाँ खटमल क्या है, पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का यूज होगा, मादा खटमल। मच्छर है, नर मच्छर और मादा मच्छर, तो यहाँ पे क्या, मच्छर नर मच्छर हो जाएगा और मादा मच्छर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खरगोश, इसी तरह से मादा खरगोश हो जाएगा। इस तरह क्या रहेंगे, ये पुल्लिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूहवाचक। क्या बात करते हैं, समूहवाचक। समूहवाचक कौन से है, जो इकट्ठे समूह में हो। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। किसका बोध कराएंगे, पुरुष जाति का बोध कराएंगे। मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, इनको हम किस में रखेंगे, पुल्लिंग शब्दों के अंदर रखेंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दिनों के नाम। दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्या हो जाएंगे, दिनों के नाम भी पुल्लिंग के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महीनों के नाम। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। और हिंदी अगर कैलेंडर की बात करें तो उसमें क्या है, चैत्र, बैसाख, इस तरह से आएंगे। अब इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है, जो जनवरी है ना, जनवरी हुई, मई और जुलाई, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये पुल्लिंग के अंदर काउंट नहीं होंगे। कितने, ये संख्या में ये 3 बनेंगे। क्या, जनवरी, मई और जुलाई, ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। बाकी जो फरवरी है, मार्च, चैत्र, बैसाख, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, महीनों के नाम। ओके, पुल्लिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतों के नाम भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे।
जो पर्वत है वो भी किसका बोध कराएंगे, पुरुष जाति का। चलो, हिमालय जो है, हिमालय क्या है, ये भी पर्वत का नाम है, ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में। विंध्याचल पर्वत है, एवरेस्ट है, यूराल पर्वत है, और भी बहुत सारे, ये किस में आ जाएंगे, सारे पुल्लिंग में। जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना विंध्याचल किसका एग्जाम्पल है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है। हमने महीनों के, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है, समूहवाचक कुछ शब्द थे वो सारे किसमें, पुल्लिंग में पड़े। अब नेक्स्ट है देशों के नाम। तो देशों के नाम जैसे भारत है, चीन है, रूस है, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, देशों के नाम भी पुल्लिंग के अंदर आएंगे। किसमें आएंगे, पुल्लिंग के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्षत्र व ग्रहों के नाम। नक्षत्र व ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, शनि, केतु, इस तरह से ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। सिर्फ एक को छोड़ के एक अपवाद बनता है, जो अपवाद क्या है, पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी किसके अंदर आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। देखो, कुछ संज्ञाएं हमेशा ही पुल्लिंग होती है, उसके नर या मादा इस तरह से प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। समूहवाचक क्या है, जो समूह में है, कुछ शब्द है, मंडल, समास, दल, समूह, वर्ग, ये सारे समूहवाचक में आएंगे। दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम, कुछ अपवाद भी थे, जनवरी, मई और जुलाई, ये ध्यान रखना है, 3 महीने ये। पर्वतों के नाम है, सारे पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। नक्षत्र ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जितनी भी धातुएं रहेंगी वो सारी किस में आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी, जैसे सोना, तांबा, ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वृक्ष, जो पेड़ पौधे हैं वो भी सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अमरूद, केला, पीपल, ठीक है, इत्यादि। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अनाजों के जो नाम रहेंगे। अनाजों के जो नाम हैं वो भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं गेहूं, बाजरा, चना, ये सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद सिर्फ 4 ही हैं, 4 याद कर लेना। क्या क्या नाम है, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, इनको छोड़ के सारे अनाज किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंदर आएंगे। मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये किस में आएंगे, 4, ये स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी सारे पुल्लिंग में आएंगे। अब फूलों के नाम देख लो, जैसे कमल का फूल है, गेंदे का फूल है, और बहुत सारे फूल है, तो ये सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंदर। अब है नेक्स्ट देखते हैं हम, जो द्रव पदार्थ हैं वो भी किसके अंदर आएंगे, वो भी पुल्लिंग में आएंगे। जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना, वो क्या है, दही। दही बहुत बार पूछा गया, दही किसका एग्जाम्पल है। वैसे तो दिखने में स्त्रीलिंग लग रही है, लेकिन क्या है, ये पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, पुल्लिंग का। चलो, जो द्रव पदार्थ है वो देख लेते हैं। शरबत, दही, दूध, पानी, और बहुत सारे जो द्रव पदार्थ हैं, ठीक है, वो इसके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद क्या है, 3 हैं जो अपवाद में रहेंगे। चाय, कॉफी, लस्सी, ये किसमें, स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। है तो द्रव पदार्थ, लेकिन किसमें आ जाएंगे, ये 3 स्त्रीलिंग में, बाकी सारे किसमें रहेंगे, पुल्लिंग के अंदर रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो समय देख लेते हैं, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, ये भी किसमें आएंगे, पुल्लिंग के एग्जाम्पल है। तो समय भी, जो समय के जो पीरियड है वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो भी पुल्लिंग के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द्वीप। द्वीप जैसे जावा द्वीप है, क्यूबा द्वीप है, ये भी किसके अंदर आएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे ये भी। सागर की बात करें तो सागर के अंदर जितने भी सागर हैं वो सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। वो भी हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है, ये सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। हम अभी पुल्लिंग शब्द ही पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों में और भी जो पहचान हो सकती है, जैसे वर्णमाला के अक्षर की बात करें ना, तो वर्णमाला के जो अक्षर रहेंगे वो भी सारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे क, ख, ग, घ। तो लेकिन है ना, जो अपवाद है, पेपर में क्या पूछा जाता है, मेनली तो अपवाद में से ही आता है, ठीक है। अपवाद क्या है इसका, ई, री, ये 3 क्या रहेंगे, अपवाद, यानी कि ये क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग जो वर्णमाला में से वर्ण जो चूज हुए हैं, ई, री, ये सारे क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग। बाकी जितने भी सारे बच गए ना, वो सारे पुल्लिंग के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर के जो अंग हैं। शरीर के अंग क्या है, जैसे हाथ, पैर, गला, ये सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंदर आएंगे। जो अपवाद बनता है, अपवाद क्या है, जीभ क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग, आँख, नाक, उंगलियां, ये सारे क्या,
4 हैं ये, ठीक है। ये क्या है, स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी सारे किस में आएंगे, शरीर के अंग पुल्लिंग के अंदर आ जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कई बार, है ना, इनके अंदर से जो ऊपर नियम पड़े हैं इनके अंदर से न देकर क्या पूछ लेते हैं, जैसे ये एक नियम और बनता है, इसमें से पूछ लेते हैं कई बार शब्द बना के, उसमें से बताते हैं पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चलो अब देख लेते हैं कौन कौन से वो। ए, आ, आव, पा, पन, क, तव, आवा, ये सारे अगर किसी शब्दों के अंत में आ रहे हैं तो वे सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ओके, पेपर में जो आए हैं सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भाव जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ नियम के अंदर आव आया है, ये भाव, इसमें आव आया है ना, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। ए, आ, आव, पा, पन, क, तव, आवा, ये सारे अगर किसी के शब्दों के अंत में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सारे पुल्लिंग। जैसे भाव हो गया, खाना हो गया, अपनापन हो गया, पन से अपनापन हो जाएगा, तव से पुरुषताव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो ध्यान रखने हैं। और भी हैं, जैसे वाला शब्द अगर है, खाना है, दान है, अगर ये अंत में आ रहे हैं ना, किसी शब्द के प्रत्यय अगर यूज हो रहा है इस तरह से, तो वो भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका है, पुल्लिंग का। जैसे दूध वाला हो गया, वाला से बनाया दूध वाला, खाना से दवा खाना, दान से क्या हो जाएगा, खानदान, ठीक है। ये सारे शब्द किसके एग्जाम्पल है, पुल्लिंग के। यहाँ पुल्लिंग हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्त्रीलिंग के और थोड़े से एग्जाम्पल देख लेंगे। अब हम करते हैं स्त्रीलिंग, यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो कौन से हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखो पुल्लिंग के बहुत सारे हमने देखे हैं नियम, अब कुछ नियम जो है स्त्रीलिंग के, लेकिन पुल्लिंग के जो नियम बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, स्त्रीलिंग के कम। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पेपर में वो पुल्लिंग से ही पूछे जाते हैं। चलो स्त्रीलिंग का भी अगर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। नदी की बात करते हैं, जितनी भी नदियां हैं, नदियां सारी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, व्यास, ये सारी किस में आ जाएंगी, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। अब बोली या भाषा की बात करते हैं तो ये भी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी। जैसे मेवाती, ठीक है, खड़ी बोली हो जाएगी, बुंदेली, और लिपियां भी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। गुरुमुखी है, देवनागरी है, जो ये लिपियां है ना, ये भी स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तिथियों के जो नाम है, तिथियां भी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, ठीक है, एकादशी है, ये सारे किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन। भोजन क्या है, जैसे सब्जी हो गई, दाल, रोटी, ये किसके एग्जाम्पल है, स्त्रीलिंग के। लेकिन कुछ अपवाद भी बनते हैं, हलवा, अचार, रायता, ये किसके हैं, ये रायता, हलवा, अचार, ये किस में चले जाएंगे, पुल्लिंग के अंदर जाएंगे। स्त्रीलिंग में सब्जी, दाल और रोटी रहेंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूहवाचक। नेक्स्ट जो रहेगा समूहवाचक, देखो कुछ शब्द हमने पुल्लिंग के अंदर भी देखे थे, कुछ यहाँ पे भी है, तो याद करना। भीड़, कमेटी, कक्षा, सभा। कक्षा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरी कक्षा। कुछ समझना है तो मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, इस तरह से हम यूज करके उसको जैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वो पुल्लिंग में रहेगा या स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। ओके, समूहवाचक हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें पुस्तक जो है हमारी, पुस्तक भी किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में। जैसे कुरान है, रामायण है, ये किस में जाएंगी, स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट जो इकारांत वाले शब्द है, इकारांत का मतलब समझते हो, इकारांत वे वाले शब्द होते हैं जिनके बाद में ना वाक्य के या शब्द के जो बाद में अगर छोटी ई या बड़ी ई है ना, ये ई बड़ी ई से दिखाया गया है, लेकिन इसमें दोनों ई आएंगी। अगर बाद में ये दोनों ई आती है ना तो वे वाले शब्द इकारांत होंगे। कौन कौन से, जैसे नानी है, बेटी है, ये सारे शब्द किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में। चलो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये बहुत सारे हमने इनके नियम देख लिए, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो शब्द है ना वो लेके आएंगे। चलो अब जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो जल्दी से। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में इतना ही।